नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की ध्वनि कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। तो कविता पढ़ने से पहले हम संक्षेप में निराला जी का परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की छवि है। निराला इनका उपनाम था। तो निराला जी जो है, इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1896 में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। और उपनाम निराला, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि निराला इनका उपनाम है। और कहते थे कि जो है निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत निराला था और वो काफ़ी मनमौजी स्वभाव के थे, जिसके कारण जो है लोगों ने उन्हें निराला उपनाम जो है दिया। इनका जन्म स्थान मिदनापुर बंगाल में है। ये कवि की कृतियां हैं। इन्होंने जो है काव्य संग्रह भी लिखे हैं काफ़ी। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, गीत गुंज, सांध काकली, अपरा, आराधना, अर्चना, उपन्यास भी लिखे, कहानी संग्रह भी लिखे। तो निराला जी ने जो है वो ऐसा नहीं था कि वो केवल कवि ही थे, बल्कि उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी संग्रह भी लिखे। इन्हें आप ध्यान से देखिए। उपन्यास है उनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिया। और कहानी संग्रह उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं लिली, चतुरी चमार, शुक्ल की बीबी, सखी, देवी। कवि के बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो निराला जी जो थे वो छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावादी कवि थे और वे जयशंकर प्रसाद, छायावाद के अब जब 4 स्तंभ की बात आई है तो इसमें 4 में कौन कौन है, दूसरे बाकी 3 कौन है? तो बाकी 3 में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये जो है छायावाद के प्रमुख जो है कवि और कवित्री हैं। इनमें निराला जी, तो 4 स्तंभ जो है वो माने गए हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। वे हिंदी में, ये विशेष बात आप ध्यान में रखिएगा, जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो जरूरी है, वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला जी की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचनाकाल निराला जी ने स्वयं 1916 ईस्वी बताया, माने जूही की कली उनकी एक प्रसिद्ध जो है कविता थी। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता के साथ चित्रित किया। माने उनकी जो रचनाएं हैं उसमें जीवन की जो वास्तविकता है, जो जीवन की जो कठिनाइयां है, जीवन का जो संघर्ष है, जो यथार्थ है, उन्होंने अपनी रचनाओं में इसको जो है मुख्य विषय बनाया। अब हम जो है निराला जी की कविता पढ़ेंगे, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में है, ध्वनि। इसे ध्यान से देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें जो है अंत जो है आपका है समाप्त, मृदुल माने कोमल, बसंत जो है फूल खिलने की ऋतु, बसंत एक ऋतु होती है। अब जो है निराला जी जो है इस कविता में, ध्वनि कविता में, इन पंक्तियों में जो वो कह रहे हैं कि उनका अंत जो है अभी नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। निराला कहते हैं कि अभी जो है उनका अंत नहीं होगा,
क्योंकि अभी अभी तो ही उनके जीवन में मृदुल बसंत आया है, उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन का अभी अभी आगमन हुआ है। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कवि का कहने का माने क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उनका मन जो है जोश और उत्साह से भरा हुआ है, और कवि कह रहे हैं कि जब तक वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तब तक जो है वो हार नहीं मानेंगे, उनका अंत नहीं होगा। अर्थात उनके जीवन में जो है अभी एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है, और जिस प्रकार बसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार होती है, उसकी खुशबू फैली होती है जो बहुत अच्छी लगती है, और उसी तरह जो है कवि का कहना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में बसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है और उसका जोश जो है वो अभी कुछ दिन ठहरेगा, इसका अंत अभी जो है संभव नहीं है। अब देखिए आगे की पंक्तियां देखिए। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष क्या होता है? प्रत्युष माने सवेरा, मनोहर माने सुंदर। ये आप इसके आगे शब्दार्थ देखिए। हरे हरे ये पात माने पत्ते, हरे रंग के पत्ते हैं। बसंत ऋतु में चारों तरफ प्रकृति में सौंदर्य जो है बिखरा हुआ है, फूल खिले हुए हैं, बस जो है पत्ते जो है हरे भरे पत्ते हैं। गात माने शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कर, मृदुल माने कोमल, कर माने हाथ, कलियों, कलियां क्या है? थोड़ी खिली हुई कलियां, प्रत्युष सवेरा, अभी मैंने आपको बताया, मनोहर सुंदर। अब जो है इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया है? प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है कि चारों तरफ जो है बसंत का आगमन हुआ है और चारों तरफ जो है हरे भरे पेड़ जो है, चारों तरफ हरियाली है छाई हुई है, हरे भरे पेड़ हैं, और ऐसा लग रहा है कि पौधों पर जो कलियां खिली हैं, फूल खिलते हैं बसंत ऋतु में, ठीक है, तो कलियां जो है उसमें होती हैं, कलियां जब सूर्य की रोशनी आती है, सूर्योदय होता है तो कलियां जो है खिलती हैं फूलों की। तो कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि मानो पौधों पर जो खिली हुई कलियां हैं वे अभी सो रही हैं, और कवि का कहना है कि वो जो है सूरज को यहाँ खींच कर लाएगा और इन सारी कलियों को जगाएगा। माने क्या हुआ? जब सूर्योदय होगा तो अपने आप जो है सारी कलियां खिल जाएंगी। तो कवि का कहना है कि वो जो है सूर्योदय को लाएगा, सूरज को लेके आएगा और इन कलियों को जगाएगा। और यहाँ पर जो सोई हुई कलियां हैं वो जो है प्रतीक के रूप में है। वो सोई हुई कलियां यहाँ पर प्रतीक है जो निराश लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, जो संघर्ष से थककर हार मान चुके हैं। और कवि का कहना है कि जिस प्रकार जब सूर्योदय होता है, सूरज के आ जाने पर पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, उसी प्रकार जो है निराला जी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वे अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भर दें। माने कवि जो है जो निराश हो चुके हैं उन लोगों को कवि उत्साहित करना चाहता है, उन लोगों को कवि प्रेरित करना चाहता है। कवि का कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें जो है वो नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे, और वो चाह रहे हैं कि जो लोग जीवन से हार मान चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, ऐसे लोगों को वो जीवन दान देंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लें। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, कवि का कहना है कि वो उसका अंत नहीं होगा। आगे की पंक्तियां देखिए ध्यान से। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसमें जो है पुष्प पुष्प आप पता ही है, पुष्प माने फूल, तंद्रालस माने जो है आलस्य है। देखिए आगे इसके, जो नींद से अलसाया हुआ व्यक्ति हो, लालसा का है लालच, इच्छा, नव माने नए, अमृत सुधा, सहर्ष खुशी के साथ, सींच सिंचाई, सींचना माने सिंचाई करना, हम लोग पौधों को सींचते हैं ना। अब इसमें जो है कवि जो है
जो प्रकृति से जो हार मान चुके हैं, जो हताश लोग हैं, जो निराश लोग हैं, उनके जीवन को वो खुशियों से भरना चाहते हैं। और इसलिए कवि कहते हैं कि वो फूल फूल से, एक एक पुष्प से जो है, एक एक फूल से जो है वो आलस्य को खींच लेंगे। यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो है, जो कलियां हैं, जो वो किसका प्रतीक है? हारे हुए निराश लोगों का प्रतीक है। तो कवि कह रहा है कि मैं आलस में पड़े हुए युवकों के मन में एक नए जीवन का अमृत भर दूंगा, उसकी प्रसन्नता भर दूंगा। कहने का अर्थ है कवि उसे जागरूक करेगा, उसे प्रेरित करेगा। और कवि प्रकृति के द्वारा जो है निराश हताश लोगों को खुशियां, जो है उनके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य जो है सुखमय जीवन जी सके। माने कहने का क्या हुआ कि कवि जो है जीवन जीने की जो है कला सिखाना चाहता है उन मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाना चाहता है जो हार मान चुके हैं, जो थक गए हैं संघर्ष से, ताकि वो जो है अपने जीवन में आए हुए दुखों का जो है सामना कर सके आनंद के साथ, खुशी के साथ, और एक अच्छा जीवन जो है जी सके। कवि का कहना है कि अगर जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो अगर अपने आलस्य को दूर कर कर परिश्रम करेगी, मेहनत करेगी, तो वो स्वर्ग को भी पालेगी और जो ईश्वर की भी उसे प्राप्ति होगी। और ईश्वर की जिसको प्राप्ति हो जाती है उसका अंत कभी नहीं होता। कहने का अर्थ है कि वो जीवन का वास्तविक आनंद जो है उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल पार कर लेंगे, जो ये समझ चुके हैं कि संघर्ष ही जीवन है। और कवि का कहना है कि जब तक कि वो इस युवा पीढ़ी को, जब तक कि वो हारे हुए हताश लोगों को नई राह नहीं दिखा देगा, नई जो है एक सही दिशा नहीं दिखाएगा, उनको ज्ञान नहीं देगा, तब तक उसका अंत नहीं होगा। आगे देखिए, आप आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों ध्यान से। द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि मैं उनको मुक्ति का द्वार दिखाऊंगा। द्वार माने दरवाजा, अनंत माने जिसका कभी अंत ना हो, और अंत माने खत्म हो जाना। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैं जब जो है कवि जो है, जो हताश लोग हैं, जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जब उन लोगों को जीने की कला सिखा देगा तो वो कभी भी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुखपूर्वक जो है व्यतीत कर सकेंगे। और कवि का कहना है कि जब तक जो है वो युवा पीढ़ी को जो है एक रास्ता नहीं दिखा देंगे, एक द्वार नहीं दिखा देंगे, तब तक जो है उनका अंत होना असंभव है। तो आशा है कविता का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब जो है आगे हम, ये कविता का सार है, संक्षेप में कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है, तो इनको आप इसको ध्यान से देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता जीवन के प्रति कवि का आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये चीज ध्यान में रखिए आप, आशावादी दृष्टिकोण। कवि प्रकृति के उपादानों के माध्यम से उन लोगों में नवजीवन का संचार की बात करता है जो अपनी शक्ति से अनजान हैं, जो निराश लोग हैं। ध्वनि कविता में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके बसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है, अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। और वो बसंत ऋतु के वातावरण का जो है वर्णन करते हुए बताते हैं कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पौधों पर खिली हुई कलियां सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं आया है, अतः अभी उसमें पूर्ण शक्ति और समर्थ है, बल्कि उसे तो ऐसा लगता है कि मानो अभी उसके जीवन में बसंत की बहार आई है। आप बच्चों ध्यान में दीजिएगा, यहाँ पर जो कलियां हैं प्रतीक हैं जो हारे हुए, जो हताश लोग हैं, और बसंत जो है वो उल्लास का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। कवि इसी उत्साह द्वारा निंद्रा में लीन कलियों के कोमल गालों पर सुनहरे सपनों रूपी अपने हाथ फेरकर उन्हें जगाएगा। अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले ही समझाया
कि वो जो है उन पर हाथ फेर के जो है वो उन कलियों को जगाएगा। और यहाँ पर निंद्रा में लीन कलियां जो है उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी शक्ति सौंदर्य के प्रति उदासीन है, जो अपनी शक्ति नहीं पहचानते। और कवि क्या करेगा, वो ऐसे लोगों को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाएगा और उनकी शक्ति को जागृत करेगा। कवि का कहना है कि वो प्रत्येक पुष्प का आलस्य खींच लेगा और उसमें उत्साह का संचार करेगा और लोगों को तंद्रा माने निंद्रा, नींद से जगाकर उन्हें उस दिशा का द्वार दिखाएगा जहाँ ईश्वर की सत्ता जो है जहाँ पे ईश्वर की जो परम सत्ता विराजमान है। और कवि का लक्ष्य क्या है, सोए हुए लोगों के जगाना, तंद्रा आलस्य से जगाना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। और जब तक वो अपने काम में सफल नहीं होते उनका कभी अंत नहीं होगा। कविता में कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में लाएंगे और इन सोई हुई कलियों को जगाएंगे और इसके लिए वे अपनी खुशी और दुखों सुख सबका जो है दान देने हेतु भी तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसीलिए वो कविता में कहते हैं, अपनी इस ध्वनि कविता में कवि कह रहे हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। कविता के ये मूल बिंदु हैं। कविता मानव को जीवन के प्रति प्रेरणा देती है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहता है और उन्हें उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित करना चाहता है। जीवन में निराश और हताश लोगों में जागृति और क्रांति का भाव जगाना चाहता है। जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण पता चलता है। कलियों एवं पुष्पों के माध्यम से देश के युवाओं को चुस्त एवं जागरूक करना, जीवन में निराश और हताश लोगों को वो रास्ता दिखाना जहां उनकी खुशियां असीम हैं। आशा और निराशाजनक परिस्थितियों में जीवन से हार न मानने का संदेश देना, ये सब जो है कविता के मूल बिंदु हैं। जिस प्रकार बसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिल अपना सौंदर्य बिखेरते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने में योगदान देते हैं, उसी प्रकार हमें भी अच्छे कार्य करते हुए समाज तथा राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। तो ये जो है आपकी कविता का सार था। बच्चों, आगे हम जो है कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, इन्हें जो है पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाह कूट-कूट कर भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। उनके अंदर ये सभी चीजें अभी प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि के अंदर जीने का उत्साह है, इसलिए वह लोगों को प्रेरणा देने के साथ साथ युवाओं को भी प्रेरणा देना चाहता है कि उन्हें जब भी जीवन में बहुत काम करना है, इसलिए वे आलस को छोड़कर आगे बढ़ें और संसार को नई राह दिखाएं। दूसरा प्रश्न देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की वो कोशिश करते हैं ताकि कलियां नई सुबह देख सकें। फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें, अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है, और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। इस प्रकार वह युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने और संसार में अपनी खुशबू फैलाने की प्रेरणा देता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसे जो है बताया आपको। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। यहाँ कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है, अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित कर उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगाना चाहता है। उनके आलस को दूर भगाकर उनमें उत्साह का संचार करना चाहता है। इसके बाद एक प्रश्न है आपका,
बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। आपको पता ही है बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, बसंत ऋतु जो है। तो इस ऋतु में जो है कहते हैं कि ऋतुओं का राजा है, क्योंकि इस ऋतु में जो है बहुत अच्छा जो है प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ बिखरा होता है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ बौरों से लग जाते हैं, वो जो आम होगा बौर आप लोग जानते ही हैं, और खेत जो है सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। माने क्या है कि इस समय सरसों की फसल जो है चारों तरफ जो है फैली होती है। अतः राग रंग और उत्सव मनाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इसलिए इसे ऋतुराज कहा गया है। इसमें बसंत ऋतु में बहुत से त्यौहार भी आते हैं, होली भी आती है इसी ऋतु में। अगला प्रश्न देखिए, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। ऋतु परिवर्तन माने ऋतुओं का बदलना, सर्दी के बाद गर्मी आना, उसके बाद जब बरसात आना। तो ग्रीष्म ऋतु में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठंडी चीज़ें खाते हैं, लस्सी, नींबू पानी। गर्मी में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वहीं शीत ऋतु में क्या है, ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। साथ ही ठंड से राहत पाने के लिए गर्म खाद्य पदार्थ खाते और पीते हैं। मौसम का प्रभाव हमारे क्रियाकलापों पर भी पड़ता है। इसके बाद देखिए, कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनको आप जो है अपनी गृह कार्य कॉपी पे कर लेंगे। ध्वनि कविता के रचयिता कौन है, आपको पता ही है, निराला जी। कवि किस तरह की कलियों पर अपना कर फेरना चाहता है, कवि कलियों को कौन सा संदेश देना चाहता है, कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है, कविता से कवि का जीवन के प्रति किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। ये अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सभी सार में बताया, इसके बाद उसका जब भावार्थ बताया तब बताया है। तो इन्हें आप करेंगे। अब जो है ये कुछ गतिविधि है, कक्षा गतिविधि है, इनको आप जो है करेंगे अपनी कॉपी पर। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। और दूसरा, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। इसके बाद आपका जो है परियोजना कार्य यहाँ पे है, आपको इसे करना है। तो इसमें पहला है, बसंत ऋतु से संबंधित अन्य कवियों की कविताओं का संकलन कीजिए। और दूसरा है, अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि बसंत ऋतु में जो है अनेक त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार आपके बसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि है, होली है। तो इसमें किसी एक विषय पर आप एक निबंध लिखेंगे। और आपका पाठ अभी यहाँ पे समाप्त होता है।